चैप्टर 4 में अब आती है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स की सर इक्वेशन जो रूट्स है उनका नेचर कैसे फाइंड आउट करें, यानी रूट्स किस तरीके के आएंगे वो कैसे फाइंड आउट करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम ये टॉपिक लेते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स की, रूट्स का नेचर यानी जीरोस का नेचर। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं नेचर ऑफ द रूट्स और नेचर ऑफ द जीरोस, दोनों एक ही बात है। हमने आपको बता रखा है कि जीरोज और रूट्स और जीरोज एक ही बात है। अब ये चीज़ होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें d क्या है, b क्या है, a क्या है, c क्या है, वो एक बार इधर समझ लेते हैं। एक इक्वेशन जैसे हम एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इसमें जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, b y का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है c, और 4 तो सिंपल एक वेरिएबल नंबर है तो ये आ गया। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d को हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसकी पूरी की वैल्यू को हम d से शो करते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी d की वैल्यू यानी इस पूरे की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है, 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है, तो जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे। यानी जो x की दो वैल्यूज़ आती है, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, मैं आपको समझाने के लिए एक वैल्यू को अल्फ़ा दूसरी वैल्यू को बीटा हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक वैल्यू अल्फ़ा होती है दूसरी वैल्यू बीटा हम बोल सकते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में ये बात पढ़ी थी। तो उसी तरह जो अल्फ़ा और बीटा आते हैं यानी x की जो दोनों वैल्यूज़ आती है वो रियल यानी पॉजिटिव आएंगी, रियल का मतलब है, और डिफरेंट आएंगी यानी अलग अलग आएंगे, यानी अलग अलग आएंगे। अगर ये 2 आ रही है तो 3 आ सकती है, ये 5 आ रही है तो 6 आ सकती है, ऐसे अलग अलग आ सकती है। सेकंड बात, अगर d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है तो रूट्स तो रियल होंगे यानी पॉजिटिव तो आएगी, लेकिन जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी। यानी अगर इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आएगा, इधर 5 आ रहा है तो इधर भी 5 आएगा, इधर 6 आ रहा है तो इधर भी 6 आएगा। यानी x की जो दोनों वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव आएंगी लेकिन सेम आएंगी। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4c यानी d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है यानी नेगेटिव आती है तो वो नॉन रियल रूट्स होते हैं, यानी रूट्स वो रियल है ही नहीं, वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते या फिर रियल रूट्स नहीं हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भाई पहले तो रूट्स चेक करो कि रूट्स रियल है कि नहीं है, अगर रियल रूट्स हैं तो ही आगे सॉल्व करो, अदरवाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी रियल रूट्स वाली ये दो कंडीशन है, या तो आंसर 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, अगर आ रहा है तो आगे सॉल्व करिए, अदरवाइज रोक दीजिए। जब क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए, नहीं बोला जाता है तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि नॉन रियल रूट्स है तो भी सॉल्व करो, हमें करना पड़ता है आगे। और आगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये माइनस का, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। या इसको कहीं जगह पे आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में या कई जगहों पे श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहा जाता है क्योंकि उन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने ये फार्मूला हमें सजेशन दिया था, सजेस्ट किया था, इसलिए उनके नाम पे ये फार्मूला रखा गया है। इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, अगर आप ध्यान देंगे ये फार्मूला बिल्कुल सही है। एक ये फार्मूला हो गया बी स्क्वायर बी ए कैसा भी हमें पता चल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला ये भी हो सकता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला भी हो सकता है। दोनों बातें सेम ही है, बस इसको हमने डी के फॉर्म में लिख लिया, इसको डी के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था। डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डी होता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टार्ट करने से पहले हम वैल्यूज़ रखेंगे। ये x क्या है, ज़रूरी नहीं है x हो, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज कर दिया जाए, सॉरी एक मैं आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गलत है, ये x आएगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, ये x आएगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो y दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमेशा x की दो वैल्यू आती है, अगर आप ध्यान से देखिए ये प्लस का साइन भी है, ये माइनस का साइन भी है, तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, पहली वैल्यू जिसको हम अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू x की, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, जिसको हम बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। x की दो वैल्यूज़ आती है, अल्फ़ा बीटा हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रखा है। प्लस वाली कंडीशन भी है, माइनस वाली कंडीशन में, यानी मुझे एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, इस साइन का मतलब ये होता है। कई बार ये पता नहीं होता कि ये साइन क्या कर रहा है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, एक बार आपको प्लस में रखना है, जब से आपकी एक वैल्यू आएगी x की, माइनस में रखना है तो आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी y की, x की, सॉरी, जिसको बीटा कहेंगे। तो ये तो हो गया श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, रूट्स कैसे फाइंड आउट करता है। अभी तो ऐसे फार्मूलेस की बात करिए, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर उसमें और ज़्यादा समझ आएगा।
एक एग्जांपल लिया है हमने, एक इक्वेशन लिया 3x² - 5x + 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। इसको क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो इसके रूट्स देखो कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स फाइंड आउट करिए। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये आपके 5th चैप्टर में भी काम आएगा और 11th 12th में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। 5th चैप्टर में कैसे काम आएगा, कई बार ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी n की ऐसी वैल्यूज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो AP अपना चैप्टर है उसमें n की वैल्यूज़ निकालने के लिए ये चैप्टर 4 और चैप्टर 2 बहुत काम में आता है। कैसे, कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, चलिए इक्वेशन देखते हैं। पहले इसके रूट्स चेक करते हैं। तो d = उससे ही पहले a की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, b की वैल्यू दे रखी है -5 और c की वैल्यू दे रखी है 2। ये चैप्टर नंबर 2 में बात बता दी थी। डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, b² - 4ac, यही फार्मूला भी हमने पढ़ा था। b² b की वैल्यू दे रखी है -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दे रखी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है 2। तो d = 25 - 24 = 1, यानी d जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी इसके जो रूट्स है वो रियल है और डिफरेंट रूट है। हैंस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स रियल भी हैं, डिफरेंट भी है। ठीक है, रूट्स रियल भी है, डिफरेंट भी है। अब मुझे बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। रख लेते हैं इसमें वैल्यूज़। -b, ये ऑलरेडी माइनस का है तो -5 माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस √ b² यानी -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और इसके लिए 2 √2 × 3। ये x की वैल्यू बस सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये बन गया पॉजिटिव का 5, x = ±1 / 2 3 = 6। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो जाएगा। √1 की वैल्यू होती है 1, x = 5 ± 1 / 6। बस अब इसको सेपरेट कर लेते हैं जैसे हमने पहले देखा था। x = 5 + 1 / 6 एंड x = 5 - 1 / 6। तो ये बन गया 6 / 6 यानी 1। एक x की वैल्यू ये हो गई एंड ये बन गया 4 / 6 यानी 2/3। एक x की वैल्यू ये हो गई और एक x की वैल्यू ये हो गई। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। हमने पहले इसके रूट्स फाइंड आउट करे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर एक बात आती है, मैं आपको सब बातें बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बातें सब पता होनी चाहिए। आपकी बोर्ड है, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर मैंने ये लगाया b² - 4ac। देखिए होता क्या है, तरीका बिल्कुल सही होता है, लेकिन टाइम भी हमें कंज्यूम करना, ज़्यादा टाइम हमें कंज्यूम नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है टाइम। जहाँ पर स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, b² - 4ac की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। d कितनी आई थी 1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर √1 भी लिख सकता था। मैं डायरेक्ट यहाँ पे √1 भी लिख सकता था। तो मेरा ये वाला हिस्सा, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो मैंने करी 24 आया मेरा, तो वो मेरी बच जाती है। ये मेरा कितना आया था 24, ठीक है, 24 ये आया था, 25 ये आया था, तो मेरा आंसर कितना है 1, ठीक है। तो इतनी बड़ी मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाती, बच जाती। तो मेरा टाइम वहाँ पर करीब मेरा 1 मिनट या 1.5 मिनट भी बच सकता था। इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ये अभी मैंने इसलिए नहीं करा कि आपको एक बार समझाने के लिए, नेक्स्ट जितने भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे या क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 2x² - 3x + 5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट, देन फाइंड द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले चेक करते हैं इसके रूट्स एग्जिस्ट करते नहीं करते। तो a की वैल्यू दे रखी है 2, b की वैल्यू दे रखी है -3 और c की वैल्यू दे रखी है 5। d डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, b² - 4ac, d = b² यानी -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू है 5। 9 - 36 नहीं, 4 to the 8 40 सॉरी, ठीक है। तो अब माइनस का 31, तो d की वैल्यू आ गई -31 यानी d <= 0 के। d क्या है, <0 के, मतलब इसके जो रूट्स है वो नॉन रियल रूट्स यानी एग्जिस्ट नहीं करते। हैंस रूट्स आर नॉट रियल, सो दे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो आगे सॉल्व हमें नहीं करना था। तो ये वो कंडीशन थी। इससे पहले तो हमने देखा था उसमें रूट्स एग्जिस्ट करते थे और डिफरेंट थे, तो हमने आगे सॉल्व किया। लेकिन इसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो हमने आगे सॉल्व नहीं किया।
उसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैंने एक रूट का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को रूट की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो एक रूट का एग्जाम्पल लिया। तो इसमें सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हेंस इफ दे एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू दे रखी है 3, बी की वैल्यू दे रखी है -4√3, सी की वैल्यू दे रखी है 4, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac बी स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए कितना है 3 मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कई बार मैं एक बार करके दिखाता हूँ। माइनस को चल ठीक है, -4√3 मल्टीप्लाई 4√3 कैसे सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 16 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो 3, तो ये आ गया 48। कितना है 48, और ये माइनस का क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये आ गया d इज इक्वल्स टू 48 -4 3 12 12 4 48 48 यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी इसके रूट्स रियल भी हैं, सेम भी हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं। हैंस रूट्स आर रियल एंड सेम। ठीक है, रूट्स रियल भी हैं, सेम भी है, तो आगे फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। मैंने इससे पहले आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 1 में कि हमें वो वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी d की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। वो मैं तब लगाऊंगा b² -4ac, तब जब मैं d की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी है, मैं टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है -b यानी -4√3, ये आ गया प्लस माइनस d की वैल्यू है √0/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3, ये आ गया। √0 0 होता है तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस 4√3/6। दूसरी x की वैल्यू कैसे पता चले? दूसरी x की वैल्यू कैसे पता चले? अरे सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर पूरा करें +0 और एक बार लिखा 4√3/6 -0, यूँ लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4√3/6 एंड x इज इक्वल टू 4√3/6, दोनों में सेम ही वैल्यू आ रही है। ये है हमारा आंसर। सही है हमारा आंसर। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए, इसमें आपको कोई डाउट हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा पहले पॉज करके आप चेक कर लीजिए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमेशा आंसर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 to the 4 2 3 जा 6, तो मेरा जो आंसर है एक स्टेप और होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ उस स्टेप को, x इज इक्वल्स टू 2√3/3, ये मेरा आंसर है। तो x की 2 वैल्यूज़ आई है 2√3/3, जो कि मेरा क्या है आंसर। ठीक है, हमने 3 एग्जांपल्स देखे, तीनों में अलग अलग कंडीशन मैंने आपके सामने रखी हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हर कंडीशन को किस तरह सॉल्व करता है। इसमें सेम रूट थे, इसमें नॉन रियल रूट्स थे, और इससे पहले जो एग्जांपल नंबर 1 था उसमें डिफरेंट रूट्स थे और एग्जिस्ट भी करते थे रूट्स।